हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं एरीज के टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। ओके, एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अक्टूबर। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, क्या चल रहा है दिमाग में एरीज के पार्टनर के towards Aries 1 to 10 October. ओके, एरीज देखिए आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए ये रीडिंग ज्यादा एप्ट बैठती है। आपकी तरफ से जो फीलिंग है ना, आपको इस इंसान के साथ अच्छा लगता है, आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, आपको ऐसी फीलिंग आती है या आ रही है कि ये जो मुझे इंसान मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके मिलने से मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो गए हैं, मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है, मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो गए हैं, मेरी विशेस पूरी हो गई हैं। ये आपकी तरफ से फीलिंग है। हो सकता है आपको इस इंसान के आने से काफी लक, फॉर्च्यून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ फर्क पड़ा हो, बट समहाउ आप ये भी फील करते हैं दैट मे बी यू डोंट डिजर्व दिस पर्सन और मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर वो सेल्फ डाउट है कि क्या ये इंसान मेरे साथ बहुत टाइम तक टिकेगा। हो सकता है आप उस इंसान को जताते ना हो, दिखाते ना हो, या आगे जाके भी ये हो सकता है कि आप उस चीज को लेकर एक्सप्रेस ना करो, बट अंदर ही अंदर एक डाउट जरूर है वेदर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे, चला पाओगे, ठीक से सब बढ़िया तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई थिंक आपको ना आप ब्रिलियंट हो, आप काफी टैलेंटेड हो, आप इंडिपेंडेंट हो। सो यहाँ पे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो कि maybe I'm not meant for long-term relationships, or maybe I'm not meant for marriages, or maybe I cannot handle a good partner। तो वो जो एक अपने ऊपर डाउट है जिस वजह से आप एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हो और दूसरे को दूर पुश कर देते हो, उस चीज से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। ये मुझे आपकी फीलिंग लग रही है। इवन दो यू लाइक दिस पर्सन, यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, या फिर मैरिज में भी यही सेम चीज हो सकती है कि मे बी ये इंसान मेरे संग खुश नहीं है या शायद खुश नहीं रहेगा। तो एक वो कंटिन्यूस थॉट बैक ऑफ द माइंड में है आपके। एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे आपके और आपके इस पार्टनर के साथ जो रेप्यूटेशन है ना मार्केट में या रिलेटिव्स में, वो रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। लाइक एक पावर कपल वाली फीलिंग आ रही है, बट बाकियों को ये चीज नहीं दिखती है कि आपको लगता है कि मे बी ये इंसान मुझसे बेटर डिजर्व करता है,
या शायद आपके पार्टनर को भी वो चीज नहीं पता है, बट एक्सीलेंट रेप्यूटेशन है मुझे यहाँ पे दिख रही। मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा बहुत है आपकी तरफ से, पैसा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, काफी अच्छे लोगों के साथ काम करना, और एक वो बढ़ोतरी। साथ में बिजनेस अगर करोगे, हस्बैंड वाइफ बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाओगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाओगे, तो उसमें काफी फायदा है। ऑल्सो हो सकता है ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे आते हैं। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ा सा ना इनकी ईगो अभी बीच में आ रही है किसी चीज में, या तो कोई मे बी साथ में काम करने को लेकर है, या मे बी इनका थोड़ा सा टैंट्रम्स है, या इनको लगता है दैट यस यू नो लाइक ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप में बी नॉट, और वही सेम फीलिंग आप में भी है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं, बट इनकी ईगो थोड़ी सी इनको एक जगह रोक के रखी हुई है। आई फील ईगो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, या कहीं पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कोई जॉब लेना चाह रहे हैं, बट ये वो ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इनको लग रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, या मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। आई फील इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए अपनी सिचुएशन के लिए, एंड ये हैप्पीनेस का पाथ चूज कर सकते हैं अगर ये अकॉर्डिंगली चॉइसेस करें अपनी लाइफ में। तो ये ब्लेम आप पे डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ये लाइफ में ये नहीं कर पा रहे हैं, या ये नहीं चूज कर पा रहे हैं, या नहीं हो पा रहा है, जबकि आई फील गलती इनकी खुद की है, क्योंकि इनमें मे बी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या मे बी एक वो कन्वीनियंट हो जाता है इंसान के लिए कि ठीक है मुझे खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे बाहर भी निकलना है, बट खुद मेहनत भी नहीं करनी है, और दूसरे ब्लेम डालते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आई थिंक दे नीड टू लाइक वो अपनी ईगो साइड करके दे नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जहां पर है वो खुद की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। वो इनकी बहुत मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। देखिए इनको ना हो सकता है आपसे रिटर्न की फीलिंग नहीं आ रही है। आई फील आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत मिसिंग है, और इनको वो रिटर्न रेसिप्रोकेशन की फीलिंग नहीं आ रही है कि जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूं या मैं डाल रही हूं मुझे वो चीज वापस नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं फंसा हुआ हूं और मैं कहीं और जाना चाह रहा हूं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, बट मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आई फील यहाँ पे देखिए इनके पास भी पैसा बहुत आ रहा है, पैसा आने की अपॉर्चुनिटी है, और ये मे बी बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कब रेसिप्रोकेशन आएगी, कब रेसिप्रोकेशन आएगी, बट आप सेल्फ डाउट में हो, आपको लग रहा है आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, आई डोंट डिजर्व टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आप रेसिप्रोकेट कर नहीं रहे हो, आप कुछ दिखा नहीं रहे हो। आई फील मिसकम्युनिकेशन और सेम पेज पे नहीं हो, रह सकते हो दोनों एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं पे वो जो चीज मिसिंग है ना, बिकॉज आपके पार्टनर को भी एफर्ट्स वापस मिल रहे हैं, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ से उनको एफर्ट्स दिखें, रेसिप्रोकेशन मिले, उनको भी रिवॉर्ड मिले आगे जाके, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस उनको रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, अननेसेसरी की वरी, स्ट्रेस, टेंशन वो सब कट ऑफ करना पड़ेगा। पैसा आ रहा है, किसको दे रहे हैं पैसा, किससे ले रहे हैं, वो ध्यान रखने वाली चीज है, और अगर अननेसेसरी का पैसा बांट रहे हैं तो वो भी ध्यान रखने वाली चीज है आपके पार्टनर के लिए। अगर आप मैरिड कपल हैं तो ऑफ कोर्स उनका पैसा आपका, आपका पैसा उनका, तो एक मिलीजुली चीज है। ऑल्सो आई फील आपके पार्टनर के लिए ना थोड़ा कर्मा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे, किसकी वो हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके एक अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करना आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं
सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। देखिए, बच्चों की वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है आप में से कई लोग कोई एक इंसान सिंगल हो और एक इंसान मैरिड हो, या फिर कोई डिवोर्स्ड हो विद किड्स हो, सिंगल फादर सिंगल मदर विडोड हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट बच्चों की वजह से इशू आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो या तो दूसरा इंसान के like the other person has kids, वो इशू बन रहा है, something of that sort, or maybe you are single because you do not like kids and you don't want kids, तो उस वजह से कोई एक बैठ ही नहीं रहा है किसी के साथ मेल जोल, बिकॉज हर किसी को बच्चे चाहिए, आपको नहीं चाहिए, तो वो इशू हो रहा है। रिलीजियस फैक्टर्स इशू बन सकते हैं। मे बी आप बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही कट्टर वाली है, और वो कट्टर अपब्रिंगिंग जो बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही एक्सट्रीम तो नहीं मैं बोलूंगी, बट ठीक है जो भी है, तो मे बी उस थिंकिंग से मैचिंग कोई इंसान आपको नहीं मिल रहा है, और अगर मिलेगा भी तो उसके साथ स्पिरिचुअल पाथ, अपब्रिंगिंग, वेज नॉन वेज, कपड़े, पूजा, एथिस्ट और बिलीफ सिस्टम, इसमें बहुत दिक्कत होगी, ये क्लैशेस होंगे। अट्रैक्शन हो रहा है किसी नए इंसान से, कोई आ रहा है, रोमांटिक लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि कोई पुराना इंसान हो। आप में से कई लोगों के लिए रिकंसिलिएशन भी हो सकता है किसी पुराने इंसान के साथ, जरूरी नहीं है, बट अट्रैक्शन दिख रहा है। आप में से कई लोगों के लिए रिकंसिलिएशन हो रहा है। हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप सारी प्रायोरिटी उसको देना स्टार्ट कर दो। अगर आप पहले सेम पैटर्न से गुजर चुके हैं, भुगत चुके हैं, तो आपको ये चीज और भी अच्छे से पता होनी चाहिए दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी प्रायोरिटीज, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हो, खाना खाना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, आपको लाइफ अपनी कैसी निकालनी है, वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट होता है वो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट sacrificing for the other person, adjustment is different, sacrifice is different, ठीक है। once you start sacrificing for the other person, then the other person will start taking you for granted, that is for sure। तो आप अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत सब अपनी जगह है, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है आपको, एंड अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद दूसरा इंसान जिसको आप का जो एक रहने का तरीका होगा, पसंद होगा, वो आ जाएगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखते हैं, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, एरीज और उनके पार्टनर की, जो पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस, मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए 1st to 10th अक्टूबर, एरीज और उनके पार्टनर की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों की। देखिए, आप में से जिन जिन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आई फील यहाँ पे दिस पर्सन नोज दैट दे क्रॉस द लाइन विद यू। चाहे झूठ बोला, चाहे इन्होंने आपको चीट किया, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, या मे बी कुछ बदतमीजी से बात करी, बट दे नो दैट दिस टाइम दे क्रॉस द लाइन विद यू, और जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया, वो चीज वापस नहीं हो सकती है। एंड मतलब वो पछता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मान नहीं रहे हैं अपनी बात, वो मान रहे हैं कि हाँ मेरे से, मतलब इस बार तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। वो जगे रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, दे जस्ट लाइक स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, एंड आपको लेट गो करना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था एरीज, बट इनको आपको लेट गो करना पड़ा, क्योंकि इनको हो सकता है कोई ऐसी चीज पता लग गई थी, मे बी ये चीज पता लग गई हो कि भाई मेरे पेरेंट्स कभी मानेंगे ही नहीं एरीज के लिए, तो आपको लेट गो करना पड़ा। मे बी इन्होंने जान के आपसे बदतमीजी करी या कुछ बोला ताकि
आप खुद ही दूर चले जाओ। इवन दो इट्स वेरी मेलोड्रामेटिक, बॉलीवुड मूवीज में होता है, बट थोड़ा सा चीज यही दिख रही है, मैसेज यही दिख रहा है। हो सकता है वो इनको सच पता लगा हो, या फिर मे बी इनको आपके बारे में सच पता लगा हो एंड इन्होंने आपको शायद आपको चांस दिया हो कि आप बताओ, बट आपने नहीं बताया हो, एंड देन इन्होंने सोचा हो कि लेट गो करते हैं। ये भी आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कई लोगों के लिए हो सकता है। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको याद आती हैं, और काफी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं। कहीं पे कोई गाना सुन लिया, कोई मूवी देख ली, कहीं पे कोई मे बी कोई आपका फेवरेट फूड आइटम दिख गया, कोई एक मे बी कोई कैफे, रेस्टोरेंट, कहीं जाते थे आप, कोई वेकेशन स्पॉट था, कोई कैफे स्पॉट था, मिलने का स्पॉट था, कोई मे बी मीम हो, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, ठीक है। एंड आपको लेकर याद जरूर करते हैं, और आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल था इनके लिए, बट इनको पता है कि यहां से कोई वापसी नहीं है, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म नहीं हो सकती है, वो उनको पता है। अब आप जबरदस्ती खत्म करना चाहो या नहीं चाहो, बट आई थिंक उनकी तरफ से वो प्रोसेस में है मूव ऑन करने के, आपको लेट गो करने के, बट वापस आने वाली चीज एज सच कोई नहीं दिख रही है। लेट गो कर रहे हैं आपको, एंड ऑन द वर्ज ऑफ लेटिंग यू गो है। जहां तक बात है रेमेडीज की, देखिए जिन लोगों की मैरिज और रिलेशनशिप है, आई फील आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है एरीज। यहाँ पे आपका जो एक सेल्फ डाउट है, वो सेल्फ डाउट आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज को ले डूबेगा, बिकॉज उसकी वजह से आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, और आपका पार्टनर वेट कर रहा है कि जब आप एफर्ट डालोगे तो उनको एक कंप्लीट फीलिंग आएगी, और वो वेट कर रहे हैं। उनकी पेशेंस कभी भी गिव अप कर सकती है। सो आपका और आपके पार्टनर का काफी अच्छी चीज हो सकती है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए। सिट्रीन क्रिस्टल हो सकता है, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ब्रेसलेट पहन लो आप, पेंडेंट पहन लो, टेबल पे रख लो, स्टोन जो होता है, एक वो चीज है। और आप यहाँ पे आई फील आपके पार्टनर का जो ईगो है, अगर ईगो भी खत्म करना है यहाँ पे, तो ऑरा क्लेंजिंग आपके पार्टनर के लिए काफी अच्छी है। इफ यू फील के ईगोइस्टिक हैं थोड़े से, या अपनी गलती नहीं मानते हैं और दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, तो उनके लिए ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। जो लोग सिंगल हैं उनकी रेमेडीज में आई फील यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स आपको काफी हेल्प करेंगे अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में। और अगर ये जो फिजूल की जो दिक्कतें हैं ना, कि रिलीजियस चीजें, बच्चे, ये सारी अड़चने होती हैं, तो इन अड़चनों को खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स जो अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स बीच में आती रहती हैं, उनको खत्म करने के लिए स्विच वर्ड्स काफी काम आएंगे। इनफैक्ट जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि जबरदस्ती किसी पुराने इंसान को जो नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, जिसके साथ, जबरदस्ती मत मैनिफेस्ट करें। आप मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट वो ऐसा भी एक स्विच वर्ड फ्रेम किया जा सकता है आपके लिए कि जो भी आपका सोलमेट है, चाहे वो ये इंसान है, चाहे वो कोई और है, जिसके साथ आप बहुत खुश रहो, बहुत फ्रीडम के साथ रहो, बहुत अच्छे से रहो, वो सोलमेट आपके पास आ जाए। चाहे वो ये हो, कोई और हो, जैसा भी हो, चाहे वो कोई पुराना इंसान हो, बट आपका सोलमेट आपको मिल जाए। तो ये सिंगल लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आई फील आपकी सिचुएशन में स्विच वर्ड काफी हेल्प करेगा एरीज। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।